आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल सीखेंगे जिसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो वर्गमूल देखो जी, इस वीडियो में सीखोगे गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है, भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, दशमलव का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी मेरी वीडियो आती है लंबी वाली, तो वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट आती है। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा प्रश्न देख लिए तो वो टॉपिक आपका क्लियर ही हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो अब पहला प्रश्न हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर बोला क्या है कि निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करिए। वर्गमूल किसका निकालते हैं? जो पूर्ण वर्ग संख्या रहती है उन्हीं का वर्गमूल निकाल पाते हो। अब जैसे यहाँ पर हमारा प्रश्न है 36, अब बोला है कि इसका वर्गमूल निकालो, तो आप क्या काम करोगे? इस तरह से 36 लिखोगे। बात समझ में आया? अब यहाँ पर इस तरह से वर्गमूल का सिंबल लगाओगे। अब हम क्या करेंगे, इस 36 को तोड़कर लिखते हैं इस सिंबल के अंतर्गत, यानी जो ये वर्गमूल का सिंबल है। तो 36 को जब इस तरह से आप तोड़ोगे तो इसी तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंड। अब 2 से काटो, 2 1 के 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से काटो, 2 9 18 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 53 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 1 के 3। हमें किसकी आवश्यकता होती है? ये जो संख्याएं आई हुई हैं। तो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू 2। इसके बाद 3 हमारा 2 बार है, इंटू 3 इंटू क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल में क्या होता है? दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है। सेम संख्या होनी चाहिए, जैसे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो जब दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है तो ये रूट से क्या बाहर आ जाएगी। ये इसका अगर एक जोड़ा बन रहा है तो यहाँ से एक 2 बाहर आएगा। अब इसका देखो एक जोड़ा बन रहा है तो यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा। अब वर्गमूल का सिंबल हट गया। अब 2 गुणे 3 करो, 2 3 कितना हो जाएगा? 6। ये आपका क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा। यानी 36 का वर्गमूल कितना निकल कर आया है? 6 आया है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा आप आराम से कर लोगे कि नहीं? आराम से कर लेना चाहिए। तो ये तो काफी ज्यादा छोटे अंक का आपने वर्गमूल निकाला है। बड़ी बड़ी संख्याओं का भी वर्गमूल देगा, जो अभी मैं आगे प्रश्न कराऊंगा, चिंता ना करो। अब देखो इसको करो, इसको जरा साथ में करो तब मजा आएगा ना। बोला 144 का वर्गमूल ज्ञात करो। 144 का वर्गमूल, अगर आपको पहाड़ा याद होगा, संख्याओं का स्क्वायर याद होगा, तो ये सारी चीजें फटाफट से निकल जाती हैं। जैसे 144 12 गुणे मैं 12 करूं तो 12 12 में 144 होगा, तो इसका वर्गमूल 12 निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं? जैसे सब कुछ बताता हूं। 144 है, इसे हम लोग इस तरह से क्या लिखेंगे? 144 लिखेंगे। मैंने क्या बताया था? रूट के अंतर्गत दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनना चाहिए। तो रूट के अंतर्गत 144 को मैं 12 गुणे क्या लिख सकता हूँ? 12 लिख सकता हूँ। अब इसका एक जोड़ा बन जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 12। ये इसका उत्तर है। ये करने का तरीका है जब आपको पता रहेगा तब, वरना आप क्या काम करोगे? इसका गुणनखंड निकालोगे। कैसे निकालोगे? अब अगर आपको इतना दिमाग पता रहेगा कि 12 गुणे 12 करने पे होता है, तो हम 12 12 को तोड़ देंगे। वरना आप क्या करो, वही पुरानी पद्धति 144 का हम लोग इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे प्यार से। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, इसके बाद 2 छंग 12, 2 से काटोगे कितनी बार में? 18 दूना 36 होता है। अब 2 से काटोगे 2 9 18, अब इसे काटोगे 3 त्रिका 9, इसे काटोगे 3 1 के 3। बात समझ में आ गई नहीं? अब ये जो चीजें आई हुई इनको जरा मैं क्या कर देता हूँ, इधर खसका देता हूँ, जिससे लिखने में सुविधा हो। ये आपको दिख रहा है कि नहीं? दिखना चाहिए वैसे। अब रूट हम इस तरह से बड़ा सा बना लेंगे। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। इसके बाद 3 हमारा 2 बार है, इंटू 3 लिखेंगे। मैं क्या बताया हूँ, जब वर्गमूल निकालते हो तो दो सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है, तो दो सेम संख्याओं को इस तरह से जोड़ा बनाओगे। यहां से 2 बाहर निकल कर आएगा, यहां से 1 2 बाहर आ जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा? 1 3 बाहर आ जाएगा। जब इनका गुणा करोगे 2 दूना 4, 4 3 कितना आ गया? 12। ये 12 आपका क्या आ गया? उत्तर आ गया। बात समझ में है कि नहीं? अगर आप मान लो इस तरह से गुणनखंड आप संख्याओं का कर ले जा रहे हो, तो इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गया कि नहीं? अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रही है। तो मैंने 36 144 का बड़े ही आराम से करा दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे, यानी इस टाइप की जो संख्या रहेंगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप आराम से लगा सकते हो। कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होना चाहिए ना? नहीं होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, आगे जब मैंने बढ़ा तो संख्या बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। अब ऐसे कैसे निकालेंगे? सेम वही तरीका निकाल लगाएंगे। जैसा भी ऐसी संख्याओं का वर्गमूल बोलेगा, सेम वही नियम लगेगा। जैसे हमसे बोला है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करिए। हम आराम 576 है, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, रूट के अंतर्गत क्या लिखूंगा? 576 लिखूंगा। अब बोला है गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 500 इस तरह से 76 लिखेंगे।
इसका गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काटोगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसके बाद बन जाएगा 17, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसे काटो, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब इसे काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। अब इसे काटो, 36 दूना 72, 2 से काटो, 18 दूना 36, 2 से काटो, 2 9 18। अब इसे काटो, 3 त्रिक्का 9, इसे काटोगे 3 1 3। बात समझ में आया कि नहीं? हमें क्या करना है, बस हमें इन्हीं अंकों की आवश्यकता है, ये जो दिखाई देते हैं। तो इसे मैं क्या करूंगा, इस तरह से वर्गमूल के अंतर्गत लिखूंगा। और इन सारी चीजों को थोड़ा इधर कर देता हूं जिससे लिखाया जा सके पूरा का पूरा चीज। ओहो, ये तो पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो यहाँ पर लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसके बाद देखो 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 3। अब अगर मान लो यहाँ पे जगह नहीं पड़ रहा है, ऐसी कंडीशन आ जाए, तब आप क्या काम करोगे, नीचे इस तरह से अंडर रूट फिर से लगाओगे। 1 2 3 4 5 6, मैंने 2 को तो लिख लिया है, बस 3 बच रहा है, तो 3 इंटू इस तरह से 3 कर लेना। बात समझ में आ गई कि नहीं? आपके कॉपी में भी जगह नहीं बच पाएगी। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 सेम संख्याओं का जोड़ा, यहाँ से 2 सेम संख्या, यहाँ से 2 सेम संख्या, यहाँ से 2 सेम संख्या। अब हम आराम से इनको बाहर कर लेंगे। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। बस इनका गुणा कर लो। जब गुणा करोगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुणे 3 करोगे, 8 त्रिक कितना होता है 24 होता है। तो इसका उत्तर कितना आएगा 24। तो हमने जब 576 का वर्गमूल निकाला तो कितना निकल कर आया है 24 आया है। अब उसी तरह से 2025 लिखा हुआ है, इसको भी तो हमें सॉल्व करना है, तो थोड़ा लगाने का प्रयास करो। अब तो आपको 3 प्रश्न करा दिए, तो तीनों प्रश्न जब सीख लिए हो तो उसी पे आधारित ये भी है। इसके बाद जो प्रश्न आएगा वो अलग टाइप का रहेगा। चलो लगाते हैं अगले वाले सवाल को, ठीक है। अब यहाँ पर 2025 है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैंने आपको बताया है, सबसे पहले इसे रूट के अंतर्गत इस तरह से, इधर ज्यादा जगह हो रहा है ना। अब यहाँ पर लिखते हैं रूट के अंतर्गत 2025 इस तरह से। गुणनखंड विधि से बोला है, तो मैं क्या काम करूंगा, इस तरह से 2025 का गुणनखंड निकाल लूंगा। अब देखो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये संख्या जो है 2 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से कटेगी। तो जब 3 से काटोगे, 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बन जाएगा कितना ये 22। तो 3 सते कितना होता है 21 होता है, और 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बात समझ में आ? अब ये देखो तो 3 से कटता है, 6 6 12 1 13, 13 में आप कितना 5 जोड़ दोगे 18, अभी भी 3 से कटेगा। फिर से ले जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इससे देखो कटेगा 3 से, 5 2 7 8 9, अभी भी 3 से कटेगा। जब 3 से काटोगे तो ये कितना बन जाएगा 22, तो 3 सते कितना हो जाएगा 21, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, अभी भी 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अब ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25, ऐसे काटोगे 5 1 5। अब ये जो चीजें आई हैं सिर्फ इन्हीं की आवश्यकता है, तो इसको मैं इस तरह से रूट के अंतर्गत लिखूंगा। अब देखो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 5 2 बार है, इंटू 5 इंटू क्या लिखोगे 5 लिखोगे। अब मैं क्या बताता हूँ, जब वर्गमूल निकालते हो तो 2 सेम संख्याओं का क्या बनता है जोड़ा, और जब घनमूल निकालोगे तो उसमें क्या होता है 3 सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से हमारा 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से हमारा 5 बाहर आ जाएगा। जब इसे गुणा करोगे तो 3 त्रिका 9, 9 पचे कितना हो जाएगा 45, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जो हमसे पूछा था कि 2025 का वर्गमूल क्या होगा, तो 45 होगा। मजा आ गया कि नहीं ऐसे सवालों को सीख करके? तो जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए, कितना भी बड़ा पूछा जाए, गुणनखंड विधि से बोलेगा, सेम इसी तरीके से करके लगा देना। आपको पूरा का पूरा नंबर 5 नंबर का दिया रहेगा, तो 5 का 5 नंबर आपको पूरा का पूरा टीचर दे देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कुछ आपको अलग दिखाई दे रहा है, तो जब भी ऐसे सवाल आएगा तो कैसे लगाओगे जरा ध्यान दो। प्रश्न हमारा है रूट के अंतर्गत 9 गुणे 100 लिखा हुआ है, ये क्या है वर्गमूल का सिंबल है। अगर देखो इस तरह से सिंबल है तो भी ये क्या है वर्गमूल का सिंबल है। अगर यहाँ पे 2 लगा देगा तो भी वर्गमूल का सिंबल है, लेकिन अगर यहाँ पे 3 लिख देगा तब यह घनमूल का सिंबल होता है। क्या घनमूल, इसे क्यूब रूट बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अब ऐसा सवाल आएगा तो हम कैसे लगाएंगे जरा ध्यान देना। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो 9 को हमें क्या करना पड़ेगा तोड़ के लिखना पड़ेगा। 9 को तोड़ोगे तो 3 इंटू 3 होगा। अब मान लो आपको नहीं तोड़ने आ रहा है तो इस तरह से 9 का गुणनखंड करोगे, 3 त्रिका 9 और 3 इक्के 3, 3 2 बार है तो इसीलिए लिख दिए। अब यहाँ पर 100 है तो इंटू का चिन्ह लगाओ। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ इस तरह से, 100 को जब तोड़ोगे तो इसे तोड़ सकते हो, 2 पंचे 10 शून्य आ जाएगा,
फिर 2 से तोड़ोगे 25 बार में कट जाएगा। अब इसे तोड़ोगे 5 पचे 25, इसे तोड़ोगे 5 1 5। एक तो आप इस तरीके से तोड़ सकते हो, एक तो आपको 100 को इस तरीके से भी तोड़ सकते हो। 10 गुणे 10 लिखोगे 10 दाम में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये सारी चीजें आप जानते रहोगे तब बड़े आराम से कर पाओगे। अब जैसे मैं इसी चाहे इसको लिख दूं चाहे इसको लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इंटू 2 इंटू 2 इंटू हमारा क्या है 5 इंटू 5 है, इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अब ये जो चीजें मैं यहाँ पे लिखा हूं, जब आप अपने रफ कॉपी पे सॉल्व करना, इसको इस तरह से साइड में कर देना। बात समझ में आएगी नहीं? चलो अब इसको वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब आप रफ कॉपी के साइड में लिखोगे ना तो देखने में अच्छा लगता है, टीचर बड़ी खुश हो जाता है। चलो अब इसे लगाते हैं। जब इसे लगाओगे भाई साहब तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हमारा एक पेयर बनेगा, दो सेम संख्या होगा, यहाँ से एक पेयर बनेगा, यहाँ से एक पेयर बनेगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा। जब इसका गुणा करोगे 3 दूना 6 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर कितना निकल कर आया है, 30 आया है। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसी प्रश्न को देखो इस तरीके से भी आपको दे देगा, जैसे ये प्रश्न है ये वाला, इसी प्रश्न को इस तरह से रूट के अंतर्गत 9 इंटू इस तरह से रूट के अंतर्गत इस तरह से 100 लिख देगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसी प्रश्न को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर कोई प्रश्न इस तरीके से लिखा है तो उसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गया कि नहीं? ये छोटी छोटी जानकारियां बहुत ही काम की होती हैं। तो एक मेरी बहुत बड़ी फेमस लाइन है, न थके हैं पैर और न हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का ये हम सब ने ठानी है। तो चलो अगला वाला प्रश्न करते हैं। अगला वाला प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, जैसे देखो अब इसी प्रश्न को देखो इस तरीके से भी लिख देगा, रूट के अंतर्गत 100 फिर बटे का चिन्ह लगाकर इस तरह से रूट के अंतर्गत इस तरह से 25 लिख देगा। इस तरीके से भी सॉल्व होगा और इस तरीके से भी। तो दोनों तरीके से आपको बताते हैं प्रश्न कैसे सॉल्व होता है। बात समझ में आया कि नहीं? चलो अच्छी बात है। अगर इस टाइप का प्रश्न दिया है उसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखो रूट इस तरह से लिखा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 गुणे 10 लिख सकता हूँ। और मुझे क्या पता है 25 को मैं 5 गुणे क्या लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ। अगर गुणनखंड विधि से निकालना हो तो देखो मैंने यहाँ पे 100 का निकाल के गुणनखंड विधि से बताया था। अब 25 का निकालना हो तो इसी तरह से हम 25 का निकालेंगे, 5 पचे 25 और 5 1 के 5 हो जाएगा। तो 5 हमारा 2 बार है तो मैंने 2 बार लिखा है। अब यहाँ पर देखो ये इसका एक पेयर बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा 10 ऊपर, और यहाँ पे इसका एक पेयर बन जाएगा तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, बन जाएगा 5 और 10 बटे 5 है, काटोगे 5 दूना 10 आ जाएगा। 2 बटे 1 को मैं क्या लिखता हूँ 2 बटे 1 को सिर्फ और सिर्फ 2 लिखा जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न है सेम इसी तरीके से करना। अब देखो यही सेम चीज प्रश्न इसी प्रश्न को इस तरीके से लिखें तो आप इस तरह से ऊपर क्या लिखोगे 100 को आप जैसे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 भी लिख सकते हो, यानी 2 दूना 4 4 पंचे 20 20 पंचे 100 होता है। और बटे का चिन्ह इस तरह से लगाकर रूट 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणे 5 लिख सकता हूँ। यहां से इसका एक पेयर बनेगा फिर यहाँ से इसका एक पेयर बनेगा। तो जब ये बाहर आएगा तो ऊपर हमारा यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, और नीचे हमारा इसका एक पेयर बन जाएगा 5 बाहर आ जाएगा। 5 से क्या हो जाएगा 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, तो 2 हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी पूछा जाए सेम इसी तरीके से करिएगा। तो कैमरा का बैटरी खत्म हो रहा है उसको मैं चेंज करता हूँ। अब आपको बहुत ही बेहतरीन चीज सिखाने जा रहा हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट वाली चीज ध्यान से समझना। जैसे देखो आपसे प्रश्न कैसे बनाएगा, इसमें अगर प्रश्न कैसे बनाएगा जरा ध्यान देना। जैसे यहाँ पर देखो मैं इसको प्रश्न बनाना सिखाता हूँ, कैसे कैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अब तो मैं सिखा दिया हूँ। जैसे यहाँ पर दे देगा यही प्रश्न एक बनाता हूँ इस तरह से रूट के अंतर्गत 9 बटे क्या दे देगा रूट के अंतर्गत इस तरह से आपका 100 दे देगा। अब गुणे का चिन्ह लगाकर यहाँ पर इस तरह से रूट के अंतर्गत 25 बटे रूट के अंतर्गत क्या दे देगा आपका 169 दे देगा। इस तरीके से भी सवाल देगा। तो आप सबसे पहले इनको सॉल्व करना फिर जितना आएगा गुणा कर देना, आपका वही उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? जैसे यहाँ पर मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ध्यान देना छोटे ही चीजों में। रूट 9 का मान कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और रूट 100 का मान कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब गुणे का चिन्ह बना दो, रूट 25 को मैं क्या मान कितना आएगा 5 आएगा, और रूट 169 का मान कितना आएगा 13 आ जाएगा। 13 गुणे 13 करोगे तो 169 आएगा। अब देखो 5 से 10 कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 3 से 13 नहीं कटेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, नीचे हमारा 13 दूना कितना हो जाएगा 26। तो 3 बटे हमारा कितना आ चुका है 26, ये हमारा उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे सेम इसी तरीके से क्या करना। चलो एक सवाल और आपको बताता हूं, उसको कॉपी पे नोट करो और लगाना। तो ये सवाल बनाता हूं,
रूट के अंतर्गत कितना 625 है, बड़ी बड़ी संख्या है तो आपको इसका गुणनखंड करके करना पड़ेगा। अब बड़ा सा रूट बना देता हूं ना, ये इस तरीके से सवाल, रूट के अंतर्गत 625 बटे का चिन्ह लगाकर 169। अब यहाँ पर देखो भाग का चिन्ह मैं लगा देता हूं, और यहाँ पर आपको किससे देना भाग, रूट के अंतर्गत 225 बटे यहाँ पर रूट के अंतर्गत 144। अब इन सवालों को जरा लगाइएगा, इसी तरीके से कठिन कठिन सवाल, अब इससे ज्यादा कठिन सवाल पूछ ही नहीं सकता, बात समझ में नहीं। आपके किताबों में आपके दिमाग के लेवल के अनुसार सवाल दिया है, ये नहीं कि कक्षा 8 में पढ़ रहे हो आपको बीएससी का मैथ दे देना है, आपके लेवल का दिया रहेगा, इसी तरीके से दिया रहेगा तो आप आराम से कर लोगे। तो जैसे ये है इसको सॉल्व करना, फिर भाग का चिन्ह बनाना, फिर इसको सॉल्व करना, अब भिन्न का भाग बन जाएगा तो भिन्न का भाग मैं कराया हूं उसी तरीके से सवाल को निपटा देना, जैसे इसको मैंने निपटा दिया। चलो आगे लेके चलते हैं, ये सारी चीजें आपको बताना काफी ज्यादा जरूरी है। क्यों, अगर बाज बनकर उड़ना है तो तितलियों का साथ आपको क्या कर देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। तो अगर ऊंचाई पे जाना है, बात सही है, मानना चाहिए सभी को, अगर ऊंचाई पे जाना है तो जो आपकी दोस्त, मतलब तितली का मतलब जो आपके ऐसे वैसे दोस्त हैं जो आपको भटकाते रहते हैं, उन सब से थोड़ा दूरी बनाओगे तब भी जाकर ऊंचाई पे जाओगे। हाँ, सबको फॉलो करना चाहिए। चलो अगला देखो है, परिमेय संख्या क्या है, 225 बटे 441 के वर्गमूल ज्ञात करिए। अब अगर ऐसा प्रश्न देगा तो कैसे काम का होगा, तो जैसे ये दिया हुआ था, जैसे शुरू शुरू में हमने लगाया था कि 36 का वर्गमूल निकालो, 144 का वर्गमूल निकालो, सेम उसी तरह से ये भी है, बस क्या है भिन्न के रूप में दे दिया है तो हम तो भी आराम से लगाएंगे। कैसे, अब यहाँ पर 256 है तो इसे मैं इस तरह से 256 लिखूंगा, बटे क्या है 441 से 441 लिखूंगा। अब इसको वर्गमूल के अंतर्गत कर दूंगा। अब 256 है तो यहाँ पर मैं इस तरह से 256 का क्या करूंगा, गुणनखंड निकालूंगा। 2 से काटूंगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से काटोगे 2 6 12, 2 चौके 8, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से काटोगे 16 आ जाएगा, 2 से काटोगे 8 आ जाएगा, 2 से काटोगे 4 आ जाएगा, 2 से काटोगे 2 आ जाएगा, और 2 से काटोगे 1 आ जाएगा। अब हमारा अगला क्या है, 441 है। 441 को जरा यहाँ पर काटो, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटवे नहीं करेगा, 4 4 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 1 के 3 हो जाएगा। इसके बाद हमारा कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, और 3 सते कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पर देखो 7 1 8 8 4 कितना हो जाएगा 12, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। अब 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 से काटोगे 7 1 7। अब आराम से लिखो, आराम से लिखोगे कैसे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह इस तरह से लगा लो। अब 256 का मान जो हमारा निकल कर आया है वो कितना है भैया, अब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू 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 2, कितनी बार है, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर, इसका एक पेयर, यानी 2 2 4 2 6 2 8 है ना। अब बटे का चिन्ह लगा लो, 441 का कितनी है, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ पे लिखो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 लिख लो। अब इसका एक पेयर बन जाएगा, इसका भी एक पेयर बन जाएगा। अब जब इसका पेयर बना तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से भी 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से भी 2 बाहर आएगा, यानी 1 2 3 4 2 बाहर आ गया, बटे का चिन्ह लगाओ। यहाँ से 3 बाहर आएगा और यहाँ से 7 बाहर आएगा। अब इनका गुणा करो, 2 दूना 4 4 दूना 8, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, बटे का चिन्ह लगाओ, और 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब ये कटेगा, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो इसको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे, तो 16 बटे 21 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछेगा, कोई दिक्कत या तकलीफ होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो ऐसे प्रश्न को इसी तरीके से निपटाना पड़ेगा। चलो अगला वाला प्रश्न करते हैं। अगला वाला प्रश्न है, देखो संयुक्त भिन्न 2 सही 14 बटे क्या है 25 है, 2 सही 14 बटे 25 है, इसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो देखो हर तरह का प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं, तो काफी ज्यादा मददफुल वाला वीडियो है, समझ में आएगा नहीं, ज्यादा बकवास तो वीडियो में किया नहीं जाता है, सही सही चीजें आपको बताई जाती हैं जिससे आप आराम से चीजें सीख सको। वरना ना यूट्यूब पे खोलोगे बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा टीचर पढ़ाते हैं जिनका वीडियो ही नहीं चलता है, लेकिन समझ ही नहीं पाते तुम लोग, और जो जो फेंकता है ज्यादा उसके पास चले जाते हैं लोग, बस लाइव करके आराम से व्यू छपा जाता है। बच्चों एक मैंने क्लास 8 का टीचर देखा है, बहुत बेहतरीन टीचर है बेचारा, लेकिन उस वीडियो नहीं चल पा रहा है उसका, पता नहीं क्या है। आप लोग खोजा करिए, अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ा करिए, समझ में आया।
अब यहाँ पर देखो 2 सही 14/25 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करिए। धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम आराम से ज्ञात करेंगे। जैसे ये संयुक्त भिन्न में, तो इसको हमको सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो सरल भिन्न में कैसे बदलेगा? 2 का गुणा हम 25 का गुणा 2 में करोगे, 25 का गुणा हमें क्या करना पड़ेगा? 2 में करना पड़ेगा। फिर जितना आएगा उसको हम क्या करेंगे? 14 में जोड़ेंगे। तो 25 का गुणा 2 में जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब 50 को हमें 14 में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जब इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 5 एक कितना आ जाएगा? 6। तो ऊपर हमारा कितना आ चुका है? 64 आ चुका है। नीचे हमारा क्या है? 25 है, तो बटे में 25 लिख दो। जब हमने 2 सही 14/25 को सरल भिन्न में बदला तो 64 बटे कितना आ चुका है? 25 आ चुका है। अब बस इसी का आपको क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो इस तरह से 64 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 2 से काटोगे 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से काटोगे 2 16 32, 2 से काटोगे 2 8 16, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 से काटोगे 2 1 2। इसके बाद हमारा नीचे 25 है, तो 25 का तो आप लोग जान ही गए होगे, 5 गुणे 5 होता है, 5 पचे 25 और 5 1 5 होता है। बस आराम से लगाओ सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर रूट के अंतर्गत क्या आएगा? 64 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। अब बटे का चिन्ह लगा लो। 25 कितने है? 5 इंटू 5 है। इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा। यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा और बट्टे में इसका एक पेयर बन जाएगा, 5 भी बाहर आ जाएगा। जब इनका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2 दूना 4, 4 दूना कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। नीचे कितना है? 5 है। 8 बट्टे 5 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे, अब चाहे जैसे पूछे, चाहे कठिन बना के पूछे, वैसे तो आपकी किताब में सिर्फ संयुक्त वाला इसी तरीके से दिया है, बात समझ में आया? अब इसको और कठिन बना सकता है। जैसे 2 सही कितना है? 2 सही 14 बटे कितना है आपका? 25 है। अब इस तरह से आपका लिख के और बटे का चिन्ह लाकर इस तरह से क्या कर दे आपका? 225 लिख दे। बात समझ में आया? एक तो ये प्रश्न बन गया। अब इसी में आपको चाहे गुणा का चिन्ह लगा दे, चाहे भाग का चिन्ह लगाकर इस तरीके से पूछ दे कि आपका 100 बटे कितना? √9 लिख दे, तो हल करिए। तो एक एक का आप क्या करोगे? मान निकालोगे, उसको उसी तरह से रख दोगे तो वो भिन्न के रूप में आ जाएगा, तो आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। बस आपको दिशा अगर सही दिखा दिया जाए तो आप सही चलोगे ना। अगर सही रास्ता आपको बताया जाए, जहां आपको पहुंचना है, सही रास्ता बता दूं तो आप आराम से पहुंच जाओगे। और टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर का रास्ता बता दूं तो गड़बड़ा जाएगा। जहां पहुंचना चाहिए वहां बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो बड़ी मस्त चीज आया है, वर्गमूल आपको इसमें भाग विधि से निकालना है। कैसे? भाग विधि से। भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना, यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है, तो हम कैसे निकालेंगे भाग विधि से? जैसे भाग विधि से निकालने का तरीका, ऐसे वही तरीका अपनाकर हम लोग निकालेंगे। हमारा प्रश्न है 1849, क्या है? 1849 का हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक लाइन खींचना है, फिर यहां पर एक लाइन ऐसे कर देना है। बात समझ में आया कि नहीं? अब आपको करना क्या है? यहाँ पीछे से आप क्या करोगे? दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाओगे। तो जैसे यहाँ पर तो जोड़ा बन गया। अब मान लो यहाँ पर अगर मान लो इस तरह से 5 लिखा होता तो इसका तो जोड़ा नहीं बन रहा, यानी दो दो संख्याओं का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर इक्के संख्या है तो आपको इक्के लाइन खींचना है। तब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लिखना पड़ता है जिससे जितना बार लेके जाओ या तो 5 है या तो 5 से कम। तो लेकिन यहाँ पर तो 5 तो है ही नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिखा। अब यहाँ पर है 1849। अब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लिखना है कि जिसका मैं बार उतना ही लेके जाऊं कि 18 या तो आ जाए या तो 18 से कम। तो अगर यहाँ पर मैं 4 लिखता हूं और 4 बार लेके जाता हूं तो 4 का गुणा 4 में करोगे, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इस तरह से आप बटे का चिन्ह लगा देना। बटे का मतलब एक लाइन खींच देना। बात समझ में? आप बहुत सरल तरीका बताता हूं। अब ये जो 4 यहाँ पे लिखो बाबू, इस 4 को इसके नीचे लिखकर आपको जोड़ना पड़ता है। 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 18 में से 16 घटा लोगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब ये जो आगे 4 और 9 लिखा है, इन दोनों के ऊपर क्या है? एक लाइन है। तो दोनों जब उतारोगे ना तो दोनों संख्या साथ में उतरेगी। तो यहाँ पर इस तरह से 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लिखना है कि मैं अगर उतना यहाँ पर मैं बार लेके जाऊं तो या तो 249 आ जाए या तो 249 से क्या हो जाए? कम हो जाए। बात समझ में आया? तब आप कैसे पता करोगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? उसका एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, बहुत बेहतरीन तरीका है। यूट्यूब पर खोजोगे तो पाओगे नहीं, सबका अलग अलग अपना तरीका है। तो जो मैं बताया हूँ वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है, काबिलिए तारीफ है, कई बार मैं सवालों में बताया है। अब यहाँ पर मैं पता करूंगा 8 से मैं क्या करूंगा?
24 में भाग दे दूंगा। तो 8 का 8 8 16 8 त्रिक 24 और 3 बार लेके गया, 3 बार लेके गया पूरी तरह से कट गया। तो हम क्या करेंगे, या एक बार 3 बार लेके जाएंगे या तो इतनी संख्या आ जाएगी, तो या तो अगर इससे ज्यादा आ गया तो 3 बार से हम कम कर देंगे, वही उतना ही बार आपको लेके जाना पड़ेगा। आपको तब गुड़ा उड़ा करने की जरूरत नहीं है कि कितना बार लेके जाऊं कितना है, बात समझे। अब यहाँ पर जैसे मैं अगर यहाँ पर 3 बार लेके जाता हूँ तो यहाँ पर हमें 3 लिखना भी पड़ेगा, और 3 का गुणा 3 में करोगे 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 का गुणा 8 में करोगे 3 अठे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो देखो अगर मैं 3 बार लेके गया तो ये पूरी तरह से कट गया, तो जब कट गया तो यहाँ पर कितना आ गया 0 आ गया जब इसको घटाओगे। तो जो ये चीज आया यही 43 आपका जो भागफल होता है वही इसका वर्गमूल हो जाएगा। लिखो 1849 का वर्गमूल, वर्गमूल 43 होगा। क्या होगा 43 होगा। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीका है। यही चीजिया लोग नहीं पता कर पाते हैं कि कितनी बारवा भाग को लेके जाना है, और वही चीजिया ऐसा मैं खोजा हूं कि रामबाण की तरह काम करता है। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है देखो हमारा, वर्गमूल आपको निकालना है। और वही प्रश्न फिर से क्या भाग विधि से, तो वही प्रश्न फिर से, तो इसको SW नोट कर लो, आप घरवा पे करना, और उत्तरवा तो आया ही है, मैच कर लेना। अब यहाँ पर देखो 4.6225 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करिए। अब ये दशमलव में है, यानी इसका मतलब जरा ध्यान दो, जो मैं ये सवाल कराया हूं, अब इससे संबंधित जितना भी सवाल पूछेगा आप आराम से कर ले जाओगे कि नहीं, आप आराम से कर ले जाओगे कि नहीं। अभी मैंने इसका करने का तरीका बताया तो आप आराम से कर ले जाना। कर पाओगे कैसे, जब आप ऐसे सवालों को कम से कम 5-6 ठो लगा डालोगे कापी पे, रफ कापी पे। समझ में आया कि नहीं, 8-9 प्रश्न, तब आपको इसमें ना इस प्रश्न को लगाने में आप महारत हासिल कर लोगे, फटाफट सवालों को लगाओगे खटाखट। तो अब चल बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, और आपके प्रश्नावली में इसी टाइप का बस प्रश्न है, इससे ज्यादा न कठिन है न इससे ज्यादा सरल है। बस चलो करो ऐसे प्रश्न, जब भी आ जाएंगे तो कैसे करोगे। क्या है 4.6225 है। हमें क्या करना है, जब भी ऐसे प्रश्नों का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से ही निकालेंगे। 4.622 है। अब यहाँ पर अब मैंने क्या बताया, इस तरह से एक लाइन करना, फिर इस तरह से एक लाइन खींच देना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो इसका एक पेयर बन जाएगा, इसका एक पेयर बन जाएगा, 4 बच रहा है। जब 4 बच रहा है भैया, तो यहाँ पर ऐसी संख्या लिखो उतना बार भी जाए, या तो 4 आ जाए या तो 4 से कम। तो मैं 2 लिखता हूं, अगर मैं 2 बार लेके जाऊंगा 2 दूना कितना होगा 4 होगा। अब ये जो 2 बार लेके गए उसको यहाँ पे लिखो, इसको जोड़ना पड़ता है, 2 2 कितना होगा 4 होगा। अब ये क्या होता है घटता है, 4 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 0 आएगा। जब 0 आएगा तो उसका कोई नो मतलब नहीं। अब ये जो आप अगली संख्या 6 और 2 तब तक नहीं उतार सकते जब तक ये जो दशमलव लगा हुआ है इसको आप यहाँ पे ना लगा दो। तब दशमलव मैंने लगा दिया तो 6 और 2 यहाँ पर इस तरह से उतर जाएगा। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसी संख्या लिखना है, या तो 62 उतना बार मैं लेके जाऊं, या तो 62 आ जाए या तो 62 से कम आ जाए। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं। अगर यहाँ पर मैं 2 लिखता हूं, जरा ध्यान दो, और यहाँ पर भी 2 लिखूंगा क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लिखना है, वही चीज यहाँ पे भी लिखना पड़ता है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, पहले तो मैंने आपको तरीके नहीं बताया ना, तरीके नहीं बताया कि कैसे सेट करना है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 62 है, कैसे आपको पता पाओगे कि यहाँ पर मैं कितना बार लेके जाऊं, अब वो चीज सीखो। अब जैसे 4 है, एक संख्या है, तो आपको एक के संख्या में भाग दो, 4 और 6 में भाग दो। तो अगर आप 4 दूना लेके जाओगे तो 8 हो जाएगा, 6 से ज्यादा एक बार लेके जाना पड़ेगा। तो अब जब एक बार लेके जाओगे तो एक को यहाँ पे लिखो, एक को यहाँ पे लिखो, बात समझ में आ? एक का गुणा 41 में करोगे तो भैया 41 से आएगा। अब ये जो लेके गए उसको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा। अब जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 42 बन गया। 62 में से 41 घटाओगे 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और 6 में से 4 गया कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब अगली वाली संख्या हमारी क्या 25 इस तरह से पूरी की पूरी उतर जाएगी। अब आपको 42 से इसमें भाग देना, या तो इतना आ जाए या तो इससे कम आ जाए। तो कैसे पता पाओगे, जरा ध्यान दो, यहाँ पर क्या 42 का पहाड़ा तो आपको याद नहीं होगा, तो भी तरीका बताता हूं। अब यहाँ पर एक संख्या क्या है 4 है, आपको 2 संख्याओं में भाग दो, तो 4 पंचे कितना होगा 20 होगा, यानी 21 से या तो 21 आ जाए या तो 21 से कम। तो अगर मैं 4 से इसमें भाग दूंगा तो 4 पंचे 20, अगर 6 बार लेके जाऊंगा तो 4 छंग 24 ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 5 बार लेके जाना पड़ेगा। बात समझ में आया।
तो अगर हम 5 बार लेके जा रहे हैं तो इस 5 को यहाँ पे भी लिखेंगे, इस 5 को यहाँ पर भी लिखेंगे। तो 5 का गुणा इन सभी में कर लो, 5 पचे कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, हासिल आपका 2। और 5 का गुणा 2 में करो, 5 दूना 10, 2 कितना हो जाएगा 12, 2 हासिल अब आपका कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। और 5 का गुणा 4 में करो, 5 चौक 20, 20 एक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। देख रहे हो फटाक से कट गया। तो ये मास्टर प्लानिंग होती है, ऐसे कैसे बच्चों को बताया जाए कि एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाए। हमको भी मजा आता है जब आप लोगों को कुछ ऐसी नई चीज बताता हूँ जो कोई बताया नहीं जाता है, बड़ी मजा आता है कि हम भी तनी वैज्ञानिक हैं, मतलब कि ऐसी ऐसी चीज खोज लेते हैं। चलो ये यार जब मैं ये पढ़ाता हूँ ना बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि ये वाला चीजिया बहुत कठिन होता है, कोई मास्टर ऐसा नहीं बताता है ना, बहुत मजा आता है। हम भी जब थे तो बड़ी चिंता में रहते थे कैसे भाग दिया जाएगा कैसे नहीं, और आज हमको इस चीज के बारे में नॉलेज है तो बताते हैं फटाफट से। इसी तरह से आप भी सवाल लगाओगे, खुद से आपके दिमाग में आइडिया आएगा इस सवाल को ऐसे किया जाए, आप भी साइंटिस्ट बनने का फीलिंग लोगे। अब जब इसको घटाओगे देखो 0 0 0 0 आ जाएगा। और जब हमारा ये भागफल ही क्या कहलाएगा, इसका वर्गमूल कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखना 4.6225, 4.6225 का वर्गमूल, वर्गमूल कितना निकल कर आया भैया 2.15, 2.15 इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो अगर मान लो देखो मैंने आपको एक सवाल बताया था जिसमें ये क्या थे, इसका भी पेयर बन गया था, इसका भी पेयर बन रहा था, जो इसके पहले सवाल बताए थे, जरा ध्यान दो, सारी चीजें ध्यान से सीखा करो। जैसे इसका भी पेयर बन गया था, इसका भी पेयर बन गया था, तो इस टाइप वाले सवाल तो आप लगा लेते। अब इसमें क्या हुआ था, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, इक्के ठौरे पर गया। इस टाइप के भी सवाल अगर आएंगे तो भी आप आराम से लगा ले जाओगे, तो कोई दिक्कत या तकलीफ होगा नहीं होगा। तो हर तरह से मैंने क्या किया, सवालों को समझा दिया। वीडियो बहुत झक्कास है, तो वीडियो को क्या करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो भी मिले उससे बताया करो यार कि कुलदीप सर मैथ पढ़ाते हैं एकदम बेहतरीन। बेसिक मैथ सीखना हो तो वहां पे चल जाओ, सीख लो। अगर आप और किसी भी टीचर से पढ़ते हो तो उसका भी नाम बता दिया करो, ठीक है। यानी पूरा पूरा मकसद है कि हमको पढ़ना है और बच्चों को पढ़ाना है जो आपके आसपास हैं सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोड़ लेकर ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।